अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मसाला पाव, जो कि बहुत झटपट और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए हमने ली है 2 प्याज, 2 हरी मिर्चें और 1 बड़ी शिमला मिर्च। सबको हमने बारीक बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए थे जिसे हमने बारीक काट कर रख लिया है। ऑयल में हम प्याज हल्की सी पिंक करने वाले हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डालना चाहें अगर आप इसमें तो डाल सकते हैं। हल्का सा पिंक होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे। इन्हें हल्का हल्का भूनना है, फ्राई करना है। ज़्यादा सुर्ख होने ना पाए, इस बात का ख्याल रखना है। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट या शाम में नाश्ते के लिए एक रेसिपी बन जाती है इससे, और बहुत जायकेदार लगती है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं हम। इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनने वाले हैं, और जब इसकी स्मेल थोड़ी ख़त्म होने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने कटे हुए टमाटर जो हमने बारीक बारीक से काट कर रखे थे। इन्हें भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ख्याल रहे कि ज़्यादा नहीं सुर्ख करना है, इतना कि इनका पानी सौते हो जाए। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं। अगर आप हरी मिर्चें अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे ना डालें, क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी पड़ने वाला है और ये ज़्यादा तीखी नहीं होगी, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसमें रंग ज़्यादा होता है और तीखापन थोड़ा कम होता है। इसलिए हमने हरी मिर्चें भी डाली है और मिर्च का पाउडर भी शामिल कर रहे हैं। अब 1 चम्मच चाट मसाला शामिल किया है इसमें जायके के लिए, ताकि इसका जायका चटपटा सा उभर कर आए। आप चाहें तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला शामिल कर रहे हैं। इन सब को मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे हम। आप नमक इसमें डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, जितना कि आप नमक खाना पसंद करते हैं। तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करके खूब भून लेना है जब तक कि इसकी स्मेल ना चली जाए। और सबसे आखिर में हम डालेंगे हमारी कैप्सिकम, जो बारीक सी कटी हुई रखी है हमारे पास। ये क्रंचीनेस इसका ख़त्म ना होने पाए, इसलिए हमने इसे आखिर में शामिल किया है, इसे पहले नहीं डालेंगे। हल्का सा इसे इसमें शामिल करके मसालों में भून लेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें एक साथ यकजान हो जाए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं हरा धनिया। नमक और मिर्च आपने इस वक्त टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कमी महसूस हो तो आप इसे और डाल सकते हैं। इसके बाद हमने ब्रेड, जो पाव कहलाते हैं, लिए हैं और इसे तवे पर अच्छी तरह से सेक लिया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो ऑयल में या फिर बटर में इसे अच्छी तरह से सेक कर ले सकते हैं। जितना ऑयली आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से बटर हमने डाला है। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने ये ब्रेड को सेक कर निकाल लें। जब ये खूब अच्छी तरह से इसमें सेक जाएंगे तो हम अपना जो मसाला तैयार किया है हमने, वो इसके दरमियान में लगाकर इसे बाहर से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब हमारा मसाला जो हमने बनाया था, थोड़ा सा वो शामिल करेंगे इसमें और कोशिश करेंगे कि ब्रेड के ऊपर एक हिस्से की जानिब अच्छी तरह से इसे लगा दिया जाए, ताकि दूसरा हिस्सा जब इसके ऊपर आएगा तो जायका दोनों की तरफ महसूस हो।
बहुत ही लजीज रेसिपी बनती है ये। खूब अच्छी तरह से सेक लीजिए इसे। आगे और पीछे दोनों जानिब हमारा ये भाजी जो हमने तैयार की है लग जाती है। तमाम ब्रेड को हमने अच्छी तरह से सेक कर ले लेना है। और अगर इसे गार्निश करना है तो आप अपने तरीके से किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं, जैसा सेव, टमाटर, प्याज, कुकम्बर वगैरह। लीजिए, बहुत ही अच्छी सी जायकेदार रेसिपी तैयार है। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका जायका लीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।